हाँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करेंगे और इस क्लास को आपने अगर कहीं से पढ़ भी रखी है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो फैक्चुअल क्लास होती है इसमें ज़्यादा फैक्ट है। इसमें ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या छोड़ें और क्या याद करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेवल का ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मैंने एक क्लास बनाई है आपके लिए। और इसको अगर ढंग से पढ़ लेते हो अगर आप, 100% क्वेश्चन तय है आपका इसमें से। और क्वेश्चन हर बार कितने आने पता है आपको? इससे 2 तो कभी कभी 3 क्वेश्चन भी यहाँ से आ रहे हैं। कभी तो मेला पूछ लेता है, कभी भेड़ की संख्या कितनी, बकरियों की संख्या कितनी, इनकी संख्या, मतलब हर तरह से क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 10-12 नंबर का वेटेज मिल रहा है यहाँ से। एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी क्लास, और बहुत ज़्यादा मैंने कभी कहीं भी तो प्यारी प्यारी ट्रिक का भी यूज़ किया है, ठीक है, जो बहुत ही प्यारी प्यारी फनी ट्रिक्स है। आप खुद एक आधी ट्रिक आप बना लेना और 2-3 मैंने बना के दे दी है तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। राजस्थान में पशुधन, लाइव स्टॉक इन राजस्थान, तो लाइव स्टॉक इन राजस्थान या लाइव स्टॉक ऑफ राजस्थान इन कर लेना इसको, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आराम से समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाना। थोड़ी सी छोटी छोटी थ्योरी शुरू करूँगा, मामूली टू द पॉइंट, ऐसा कैसा पॉइंट बना के लिख लेना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज के आज याद कर लोगे। जैसे मैंने जनसंख्या वाला टॉपिक प्रॉपर आपको पॉइंट बना के लिखाया था, वैसे ही ये वाला दोनों को अच्छे से याद कर लेना, फैक्चुअल है। ऐसे रोजाना एक क्लास देखिए। ये जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र एक तरीके से इकोनॉमी है अपनी, इस अर्थव्यवस्था को अपन यूँ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। राज्य में पशु संपदा का आंकलन हर 5वें वर्ष, ध्यान रखना, हर 5वें साल किया जाता है। हर 5वें वर्ष राजस्व मंडल यानी रेवेन्यू जो हमारा डिपार्टमेंट है अजमेर के अंदर, ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि राजस्थान में पशु संपदा का आंकलन कितने सालों से होता है, तो 5 सालों से होता है। कौन करता है, तो राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। 2020 में इसकी 2020 में 20वीं पशु गणना हुई थी, इसका मतलब 2025 में होगी। तो ध्यान रखें 2020 में इसकी जो है 20वीं पशु गणना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर 5 साल से होती है, ये भी जरूरी है। 20 वैसे भी याद हो जाएगी, ठीक है, वेरी इजी। फिर बात आता है अगले फैक्ट की, वो है पशुपालन प्लस पशु उत्पादन, अलग अलग चीज़ है। पशुपालन प्लस पशु उत्पाद का मतलब है जैसे कि दूध हो गया, गोबर जिससे खाद बनती है, कुछ मटेरियल, चमड़े वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। तो पशुपालन प्लस पशु उत्पादन से लगभग 10% राजस्व हमारी सरकार को रेवेन्यू यहाँ से प्राप्त होता है, मतलब आमदनी होती है, ठीक है। ध्यान रखें, पशुपालन प्लस पशु उत्पाद से लगभग राजस्थान गवर्नमेंट को या हमारी सरकार को या हमारे को कितना परसेंट मिलता है, 10% प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट, राजस्थान में पशुधन देश का लगभग 15% है। एक्यूरेट लाना चाहते हो तो 14.63% है, लेकिन लगभग 15% भी आजकल है तो आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मोटा मोटी रहता है कि 20%, 18% या 18.6%, 14 तो आप समझ लेना, लगभग 15 का मतलब है 14.63। तो आप अगर ये भी याद कर लोगे तो ऑप्शन में टिक कर दोगे। तो ध्यान रखें, इसको भी ढंग से समझना। पशुधन देश का लगभग 15% दूध है, ठीक है, हमारे ध्यान रखना। हम देश के अंदर दूध उत्पन्न पैदा करने में 15% राजस्थान में होता है। और अगर ऊन की बात करें तो ऊन 42% पैदा करते हैं हम देश का। राजस्थान के अंदर पूरे देश में जितना दूध पैदा होता है इनसे, पशुधन से, और पशुधन का 15% दूध राजस्थान से प्राप्त होता है देश को। और देश को 42% ऊन भी राजस्थान से प्राप्त होती है, वूल, ऊन, ठीक है, ध्यान रखें। राजस्थान में कुल पशुधन अगर देखें अपन सभी पशुओं को मिला के, तो वो है 568.01 लाख, है ना। 568 का मतलब हो जाएगा लगभग 568 लाख मान लो आप, तो 01 तो वैसे ही पहचानोगे, 568 याद कर लो, आगे वाला फैक्ट वैसे याद रह जाएगा। 568 लाख है, जो लगभग हमारे पूरे इंडिया में जितना पशुधन है उसका 10.58% अकेले राजस्थान में है, पूरे देश का। भाई जैसे पूरे देश में 100% पशुधन है, उन 100% का 10.58% राजस्थान में पशुधन पाया जाता है। संख्या में 568.01 लाख हैं, ध्यान रखना, जो कि एक्चुअल में ये ग्रोथ भी हुई है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि 2012 की जब गणना हुई थी, पशु गणना, उससे इसके मुकाबले थोड़ा सा कम है, सॉरी ग्रोथ नहीं हुई है, लेस हुआ है, 1.61% कमी है। वैसे लगभग पशुधन में कमी आ रही है। आज के लोग थोड़ा कहते हैं ना, पका ज़्यादा लेना चाहते हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं,
2012 में 577.321 लाख पशुधन था 2012 में। और अभी अगर अपन देखें 2020 वाला, तो ये देखो अपने 1.61% उससे कमी हुई है, 568.01 रह गया ये इसकी 2020 की जब आई गणना। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आने वाली है 25 नहीं पहले आ जाएगी, तो ध्यान रखें 577.321 लाख 2012 में था, उसके मुकाबले 1.61% की कमी हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पिछली पशु गणना के मुकाबले मतलब अब की बार की जो 2020 की पशु गणना उसमें कितने परसेंट की कमी आई है, तो आंसर होगा 1.61%। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, कुल पशुधन राजस्थान में, अगर कुल पशुधन के हिसाब से हम देखें तो हम नंबर 2 पे आते हैं पूरे देश में। ठीक है, तो कुल पशुधन में राजस्थान 2nd पोजीशन पे है, क्योंकि फर्स्ट में यूपी आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन है, लेकिन हाँ राजस्थान के अंदर कुल पशुधन में हम देखें तो हम 2nd पोजीशन पे आते हैं पूरे देश में पशु रखने के हिसाब से। ठीक है, और रही बात राजस्थान में पशु घनत्व हम देखें पर किलोमीटर स्क्वायर, जैसे आदमी रहते हैं वैसे पर किलोमीटर स्क्वायर देखें तो 166 जो है हमारा पशु घनत्व है। ये भी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ एनिमल्स मतलब अपन देखें तो वो 166 है। और सबसे ज़्यादा अगर पशुओं की बात करें राजस्थान में तो वह डूंगरपुर में, जहाँ पर पशु घनत्व, ध्यान ये पशु घनत्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, राजस्थान में पशु घनत्व सर्वाधिक और राजस्थान में पशु घनत्व न्यूनतम। सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम है डूंगरपुर में 433 पशु घनत्व है, और सबसे कम जैसलमेर में है। जैसलमेर में तो जब आदमी कम रहते हैं तो पशु कहाँ से रहेंगे, वो न्यूनतम है 62। ठीक है, ध्यान रखें सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में 433 पशु घनत्व है और न्यूनतम जैसलमेर में 62 है। फिर अपन देखें कि ऐसा थोड़ी ना है कि सब जगह ही मतलब कमी हुई है परसेंट की, वो तो ओवरऑल काउंटिंग में तो 1.67 की कमी हुई, 61 की कमी हुई है, 1.61 की कमी हुई है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी बहुत वृद्धि भी हुई है। पशुओं में अगर जगह वाइज देखें कि कौन सी जगह में वृद्धि हुई है पिछले काउंटिंग की तुलना में, तो पशुओं में सर्वाधिक वृद्धि हुई है भैंस वंश के अंदर। ठीक है, भैंस जरूर बढ़ी है। आपने देखा होगा पहले गायों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, गायों का दूध पीते थे हर कोई, लेकिन आजकल भैंस ज़्यादा रखते हैं क्योंकि भैंस दूध ज़्यादा देती है। तो भैंसों के मुकाबले में, हालांकि ओवरऑल पशुओं में तो डाउन गया है 1.61%, लेकिन भैंसें बढ़ी है 5.53% बढ़ी है। और सेकंड नंबर पे गाय बढ़ी है, गाय भी बढ़ी है 4.6% गाय बढ़ी है, मतलब उनकी ग्रोथ हुई है। ये दो बातें चलो आपको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि इस पशुधन में सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई है, तो गधों में हुई है। गधे बहुत थे और गधों में इतनी कमी हुई है जिसका कोई मतलब सोच भी नहीं सकता। गधों के अंदर हुई 71.31% कमी, मतलब लगभग खत्म ही हो गया एक तरीके से। किसी चीज़ में 71-72% की कमी आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो गधों के बारे में सरकार मुहिम भी चला रही है कि गधों को बचाया जाए। तो कमी में सबसे पहला आता है तो गधे, और परसेंटेज जरूर याद करना सबके, परसेंटेज है 71.31%। और सेकंड पे जो घोड़े से थोड़े कमज़ोर होते हैं, खच्चर जाने होंगे, आप देखे होंगे आपने, घोड़े से इनकी हाइट कम होती है, घोड़े से काफ़ी कमज़ोर से होते हैं, ये होते हैं खच्चर। इनमें भी 60% की कमी आई है, क्योंकि एक्चुअली पहले क्या होता था, इन दोनों को ही माल ढोने के लिए काम में लिया जाता था। अब आजकल मशीनरी आ गई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए, तो इसलिए लोग बाग और मोटरसाइकिलों भी छोटा मोटा काम निकाल लेते हैं गाँव में किसान लोग वगैरह, इसलिए इन गधों को और खच्चर को अब समाप्ति होगी, इनका कोई यूज़ नहीं रहा, इसलिए मर रहे हैं भूखे प्यासे। तो 60.33% तो खच्चरों में कमी आई है और 71.31% गधों में कमी आई है। क्वेश्चन आएगा पशुओं में सर्वाधिक किस वंश में वृद्धि हुई है, तो भैंस वंश में। नंबर 2 पे गाय वंश में। बस फर्स्ट सेकंड याद करना है। कितना, भैंस तो बढ़ी है 5.53 और गाय बढ़ी है 4.6%। गधों की सब कमी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कमी हुई है गधों में 71.31%, सेकंड पर है खच्चर 60.33%। बहुत बढ़िया फैक्ट है। अगला, राजस्थान में कुल पशुधन अगर हिसाब से देखें जिले वाइज, 33 जिलों में सबसे ज़्यादा किस जिले में पशु है, तो वो है बाड़मेर में। बाड़मेर फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा पशु बाड़मेर में है। ठीक, और दुग्ध उत्पादन के हिसाब से देखें राजस्थान में कि दूध ज़्यादा पैदा कहाँ होता है, तो वो जयपुर में। क्योंकि देखो पशुओं का ज़्यादा होना दूध पैदा करने का संकेत नहीं है, क्योंकि हो सकता है नस्ल अगर अच्छी हो तो कम पशु भी ज़्यादा दूध दे देते हैं। इसलिए कुल पशुधन में संख्या में तो बाड़मेर फर्स्ट है, लेकिन दूध उत्पादन करने में
जयपुर फर्स्ट है, ठीक है। और ऊन उत्पादन करने में जोधपुर फर्स्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बाड़मेर फर्स्ट है कुल पशुधन में राजस्थान में, और दुग्ध उत्पादन में जयपुर, और ऊन उत्पादन में जोधपुर। और एक छोटी सी बात लिखी है मैंने नोट करके कि बकरी, गधे व ऊंट इनमें राजस्थान फर्स्ट है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। बकरी, हालांकि आगे लिखेंगे अपन, बकरियों में, गधों में और ऊंट में राजस्थान पूरे देश में नंबर फर्स्ट पे है। बकरियों की संख्या में भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है पूरे देश में, गधों की संख्या भी राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, और ऊँटों की संख्या भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। हालांकि सबको अलग अलग पढ़ेंगे, ये नोट भी साइड में लिख लेना, काम आएगा। अब एक एक वंश उठाते हैं। सबसे पहले गौवंश, और बहुत क्वेश्चन गौवंश से पूछे गए हैं। गौवंश हम देखें तो जितनी गायें पूरे देश में है उसका 7% अकेले इस राजस्थान में है, तो देश का 7% गौवंश राजस्थान में है, समझ में आ गई। दूसरी बात, देश में गौवंश के हिसाब से हम 6ठी पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे हम गाय के अंदर है, ध्यान रखें। गाय की संख्या के हिसाब से गौवंश में हम 6ठी पोजीशन पर है। सर्वाधिक गायें राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर के अंदर है। न्यूनतम सबसे कम धौलपुर में गायें हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात आती है गायों में कौन कौन सी नस्ल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, बना है, बनता रहेगा। देखो पहले इसको समझो, फिर मैंने जो ट्रिक बनाई वो ट्रिक भी दिखा दूंगा। नस्ल में है गिर या रेंडा, ये भी गाय की नस्ल है। थारपारकर गाय की नस्ल है। थारपारकर बेसिकली मालानी या बाड़मेर, मालानी कहाँ जगह पड़ती है, बाड़मेर, वहाँ पर नस्ल पाई जाती है बेसिकली। नागौरी, वैसे नागौर में, नागौरी नस्ल जो है वो नागौर में ही पाई जाती है। वहाँ का जो स्थानीय सुहालक प्रदेश है, मतलब मूल स्थान वहीं पर ही नागौरी नस्ल है। तो नागौरी नस्ल नागौर की मतलब मूल स्थान वहीं पर है, तो नागौरी नस्ल नागौर में ही है। फिर राठी, कांग, मतलब बाकी सब तो है ना वो लगभग सब जगह पाई जाती है, लेकिन स्पेशली अपन देखें तो थारपारकर बेसिकली मालानी बाड़मेर में, बाकी नागौरी नागौर में, राठी, कांकरेज, हरियाणवी, मालवी, सांचोरी, मेवाती या कोटी। अब सुनो, यहीं पर रुको, यहीं पर रुकना है। ये जितनी बातें मैंने बताई, ये वाली जो, ये देखो, ये जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये यहाँ तक, ये इसके इधर उधर, ये तो हैं नॉर्मल देसी नस्लें। लेकिन कुछ गाय में विदेशी नस्लें भी है, जिसको अपन मेवाती, कोठी या विदेशी बोलते हैं। मेवाती, कोठी या विदेशी बोलते हैं। और वो है, जैसे सुना होगा, जर्सी गाय है ना, होलिस्टिन गाय, रेड डेन गाय, रेड डेन गाय, ये 3 जो हैं विदेशी नस्लें हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से गाय की कौन सी जो नस्ल है वो विदेशी है, तो आंसर होगा रेड डेन, होलिस्टन और जर्सी, ये विदेशी नस्ल की गायें हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी सब देसी है, जैसे गिर या रेंडा, थारपारकर, नागौरी, राठी, कांकरेज, हरियाणवी, मालवी और सांचोरी। राठी भी बेसिकली, राठी के बारे में एक बात कही जाती है, राजस्थान की कामधेनु, क्योंकि दूध में अग्रणी है, बहुत ज़्यादा दूध देती है राठी गाय, इसलिए राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है, राठी गाय को कहा जाता है। राजस्थान में थारपारकर बेसिकली जो नस्ल, गाय की नस्ल है, वो कहाँ पर बेसिकली ज़्यादा पाई जाती है, मालानी बाड़मेर में पाई जाती है। अब इन सब को याद करने के लिए मैंने सभी को एक साथ याद करने के लिए वेरी फनी ट्रिक लगाई है कि थानारा कामा में, थाना जानते हो, थाना भाई पुलिस का थाना होता है ना, उस थाना की जगह थाना लिख दिया मैंने, एक ही बात है, वैसे थाना ही होता है। तो थाने रे काम जो भी होते हैं, थाने में जो भी काम होते हैं, उसमें हाजिरी की कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि चोरी नहीं होती। ये यहाँ से मैं एरो हटा देता हूँ, ये कॉमा नहीं है, चोरी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, क्योंकि लठ बजा के नीचे गिरा देते हैं उसको। चोरी नहीं होती, गिरा देते हैं, शॉर्ट में चोरी नहीं होती, गिरा देते हैं। ध्यान रखें कि थानारा कामा में, मतलब थोड़े राजस्थानी टच किया मैंने, थाने के जितने भी काम हो तो थानारा कामा में हाजिरी चोरी नहीं होती, गिरा देते हैं। कौन गिरा देते, पुलिस ठोक के सीधा कर देती है, ठीक है। तो इंसान जब लट पड़ेंगे तो गिर जाएगा बेहोश होकर, ठीक है। तो थानारा कामा में हाजिरी चोरी नहीं होती, गिरा देते हैं। था से थारपारकर, ना से नागौरी, रा से राठी, का से हो जाएगा कामरेज, माँ से मालवी, मैं से मेवाती, हा से होलिस्टन, जैसे जर्सी और री से रेड डेन। एक ट्रिक और इजी पड़ जाएगी आपके, बहुत वेरी फनी। हाजिरी जो वर्ड है, हाजिरी अटेंडेंस, वैसे भी इंग्लिश वर्ड है अटेंडेंस, ठीक है। हाजिरी को आप हाजिरी मत बोलो, अटेंडेंस बोलो, तो अटेंडेंस इंग्लिश वर्ड है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश का मतलब विदेशी, और विदेशी तीनों विदेशी है, ये तीनों ही विदेशी है। तो ध्यान रखना, विदेशी अगर पूछे तो हाजिरी से काम चल जाएगा। हॉलिस्टन, जर्सी, रेड डेन,
ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनमें से विदेशी कौन सी, तो साहब हाजरी विदेशी है। हार का मतलब होलिस्टन, जर्सी रेड। और क्या मेहनत करूं आपके लिए बताओ, ठीक है। फिर है चोरी, चोरी से सांचोरी, चोरी मतलब सांचोरी, ठीक है। नहीं से कुछ नहीं बनेगा, होती से भी कुछ नहीं बनेगा, तो सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए बनाया। गिरा से गिर या रेंडा, रे से रेंडा ले लो, गी से गिर ले लो, गिर या रेंडा हो जाएगा, है से हो जाएगी हरियाणवी। सारी की सारी आ गई इसके अंदर, विदेशी और देसी सब आ गई, है ना। वेरी इजी ट्रिक, इसको अब लिख लेना, काम आएगी। अगला है भैंसवंश। अगर भैंसवंश की बात करें तो भैंसवंश में राजस्थान जो है पूरे देश का 12% है। देश में भैंस के मामले में हम सेकंड है, ठीक है, देश के सेकंड है हम। और मैक्सिमम जिलों की वाइज देखें अपन तो और कुछ मत पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना, ये भी ज़्यादा ये कम नहीं है। मैक्सिमम जयपुर में है भैंसें और उसके बाद में अलवर में है। मिनिमम देखें तो जैसलमेर में सबसे कम है, जैसलमेर में लगभग पूरा पशुधन कम ही है, तो सीधी सी बात है भैंस जो है मिनिमम का मतलब न्यूनतम जैसलमेर में, मैक्सिमम जयपुर अलवर और कम है जैसलमेर। नस्लें जो हैं छोटी सी ज़्यादा नर, मुर्रा या खुंडी, कभी कभी कुंडी भी लिखा जाता है क्योंकि इनकी जो भैंसें होती हैं उनकी जो सींग होते हैं बिल्कुल ऐसे कुंडी की तरह होते हैं, बिल्कुल यही मुड़े हुए देखे होंगे आपने, जो गाँव के बच्चे समझ पा रहे होंगे। मुर्रा बहुत तगड़ी भैंस होती है और बहुत शानदार, इसका मतलब एकदम हष्टपुष्ट होती है, काली बिल्कुल ब्लैक कलर की, और इसका दूध भी काफ़ी होता है, ठीक है। सूरती, जाफराबाड़ी, नागपुरी, भदावरी, रथ या राठ और महसाना, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, इसमें ट्रिक नहीं बनाई है मैंने क्योंकि छोटी सी है। मुर्रा या खुंडी, सूरती, जाफराबाड़ी, नागपुरी, भदावरी, रथ या राठ और महसाना, ये भैंसों की नस्ल है, ठीक है। बाकी डेटा अपने देख लिया था, थोड़ा सा और देख लेते हैं भेड़ों के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ भेड़ें, भैंस में उतना ही है, ठीक है। भेड़ों में हम देखें तो 14% भेड़ें देश की राजस्थान में है। देश में जितनी भी भेड़ें हैं ना उसका 14% राजस्थान में है, और भेड़ों के मामले में अपन 4th पोजीशन पर हैं, ठीक है। मैक्सिमम बाड़मेर जिला और सबसे कम भेड़ें बांसवाड़ा में है। वेरी इजी। अब इसकी जो भेड़ों की नस्ल है ना, भेड़ों की, बकरियों की, गाय की, ये 3 की नस्लें सबसे ज़्यादा हैं और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नस्ल की बात करूं भेड़ों में तो मालपुरी, चोकला, सोनाड़ी, नाली, पुगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी और खेरी, ये तो हैं देसी नस्लें। और इसी भेड़ों में विदेशी नस्लें भी हैं, वो हैं रूसी मैरिनो, डोरसेट, रैम्बुल और कोरिडेल। रूसी मैरिनो, डोरसेट, रैम्बुल और कोरिडेल, ये भी आप देख लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, वेरी इजी है। अगर कोई ट्रिक बैठ रही हो तो देख लो, ठीक है। कोरेडोरू है ना, कोरेडोरू बन रही है, कोरेडोरू कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी मालपुरी, चोखला। बात करते हैं चोखला की। चोखला के बारे में मैंने बात लिखी है, भारत की मेरिनो, वेरी इंपॉर्टेंट है। चोखला के बारे में जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है, एरो बना के शॉर्ट एंड स्वीट, खुले खुले आराम से। ध्यान रखें, चोखला जो भारत की मेरिनो है और शेखावाटी क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। सोनाड़ी, सोनाड़ी का दूसरा नाम है चनोथर। आपने देखे होंगे ये जो होती है ना ये भेड़, इसके कान जो है ना बड़े लंबे होते हैं, ज़मीन पर टच करते हैं जब ये चरती है, जब ये जो खाती है चारा वगैरह नीचे घास खाती है तो इसकी कान जो है ज़मीन पर टच होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। वह भेड़ जिसके कान ज़मीन पर टच होते हैं नाम है सोनाड़ी, सोनाड़ी या चनोथर। ध्यान रखना दूसरा नाम चनोथर भी है, कन्फ्यूज मत हो जाना। सोनाड़ी या चनोथर कान जमीन पर स्पर्श करते हैं और बेसिकली उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर, तो इसकी भी एक टेक्निक है, मेरी बात सुनना। आपको पता है ना वो राजस्थान के अंदर उदयपुर और डूंगरपुर नीचे है, नीचे, तो वैसे ही इस सोनाड़ी के कान भी नीचे अड़ते हैं। तो ध्यान रखना, आराम से ऑप्शन देकर टिक कर दोगे आप कि कान जिसके नीचे अड़ते हैं वो राजस्थान के भी दक्षिण जिले होते हैं, नीचे वाले जिले कौन से, उदयपुर डूंगरपुर, वहाँ पर पाई जाती है। आराम से अंदाजा हो जाएगा ना, ऐसे टेक्निक लगाना कहीं कहीं पर। फिर है मगरा। मगरा है, इसका 2 नाम है, एक तो चक्री और बीकानेरी चोखला। अगर बीकानेरी चोखला आएगा तब तो तुरंत क्लिक कर दोगे, बीकानेर के अंदर है ही है, लेकिन चक्री भी इसका नाम है। तो ध्यान रखना, मगरा, चक्री या बीकानेरी चोखला, ये एक्चुअली बीकानेर के अंदर पाई जाती है। मारवाड़ी तो खैर जोधपुर सब जगह पाई जाती है। जैसलमेरी भी सही है और खेरी भी सही है, ठीक है। ये हो गया। विदेशी आपको याद करनी पड़ेगी, रूसी मैरिनो, डोरसेट, रैम्बुल और कोरिडेल, ठीक है। कोरेडोरू, ठीक है, कोरेडोरू कर लेना, बाकी आप हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हो जाएगी भेड़ें। अब देखो भाई बकरियाँ, बकरियों की अगर बात करें तो देखो भेड़ों में हम कितने परसेंट थे, 14%, बकरियों में भी 14%, ठीक है, बकरियों में भी 14% है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। देश में हम फर्स्ट हैं, देश में बकरियों में फर्स्ट है भाई, मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, वैसे नोट लिखा दिया था, बकरियों में, ऊँटों में, तो बकरियों में हम फर्स्ट हैं। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बकरियां जो है बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटी नज़र आ जाएगी बाड़मेर, लेकिन अच्छा बांसवाड़ा रह गया वरना सिमिलरिटी आ जाती, चलो कोई बात नहीं। बकरियों में बाड़मेर सबसे ज़्यादा और धौलपुर में कम। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। नागौर में एक गाँव है वरुण गाँव, वहाँ की बकरियाँ बहुत फेमस है। ये कहते हैं कि बिना सींग की होती है, गले में दो दो वैसे लटक रहे होते हैं, बहुत ही दूध वाली होती है, बिल्कुल हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है। तो नागौर का वरुण गांव जो है वो बकरियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। जैसे कि मूंगफली को गरीब की बादाम कहते हैं, वैसे ही बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी कहते हैं कि 2.5 लीटर दूध निकल जाता है इस नस्ल वाली बकरी का, वरुण गांव में जो मिलती है। तो ध्यान रखें, गरीब की गाय है ये। पूछा जाता है गरीब किन्हीं उनमें से किसको गरीब की गाय कहा जाता है, बकरी को, ठीक है, क्योंकि ये कम खर्चे में दूध दे देती है, जबकि गाय भैंस तो ज़्यादा खाती है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा चाहिए, इसलिए गरीब की गाय है ये। नस्लें, बकरियों में नस्लें होती है मारवाड़ी या लोही, वेरी इंपॉर्टेंट, बारबरी, सिरोही, जखराना या अलवरी, शेखावाटी, परबतसरी, ये परबतसर जगह पड़ती है नागौर में इसलिए परबतसरी, जमुनापुरी और बीतल। याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना, बार बार रिवीजन करना। ये बकरियों की नस्लें हैं मारवाड़ी लोही, बारबरी, सिरोही, जखराना अलवरी, शेखावाटी, परबतसरी और जमुनापुरी बीतल। अब बात करते हैं साहब ऊंट की। देश का 84% ऊंट राजस्थान में है, देश का 84% ऊंट राजस्थान में पाया जाता है। इसका मतलब लगभग राजस्थान में ये मामला 84% राजस्थान में, ये पीछे कितना बच गया, 16% राजस्थान के 27 जिलों में, बाकी जो पीछे बच के 28 में नाम है। देश में फर्स्ट है, बकरी में फर्स्ट, ऊंट में फर्स्ट। और सबसे बेस्ट जो एक नाचना गांव पड़ता है जैसलमेर में, उस नाचना के ऊंट वेरी फेमस है, बहुत तगड़े ऊंट होते हैं। हमारे बीएसएफ के जवान जो थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, वो जैसलमेर में इन्हीं ऊँटों के द्वारा मतलब निगरानी करते हैं, वो ध्यान रखना। मैक्सिमम जैसलमेर में और मिनिमम प्रतापगढ़ में, सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है ही है और सबसे कम प्रतापगढ़ में है। और ऊँटों की नस्लें भी है, बीकानेरी, जैसलमेरी, सिंधी, अलवरी, मेवाती, गुरहा और कच्छी। ये तो और भी याद हो जाएगी, लेकिन ये गुरहा वगैरह याद करना इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो डिफरेंट वर्ड होते हैं ना उनको वहाँ से पूछ लेते हैं वो। तो ये ऊँटों की नस्लें हैं गुरहा और कच्छी। बात करते हैं अश्व व टट्टू, ये एक तरीके से घोड़े मान लो आप, ठीक है। तो ये घोड़ों में मैक्सिमम जालोर, ठीक है, अश्व में या टट्टू, अश्व टट्टू में मैक्सिमम जालोर है और सबसे कम है डूंगरपुर, ठीक है। और अश्व टट्टू में नस्लें हैं मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी जो है बेसिकली 3 नस्लें हैं, वो अश्व टट्टू में है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मालानी नस्ल है किसकी, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, ऐसा जाता है, या फिर अश्व टट्टू, एज इट इज वर्ड लिखा आएगा, ठीक है। कुक्कुट, मुर्गी पालन, कुक्कुट में मैक्सिमम अजमेर फर्स्ट है, ठीक है। और कुक्कुट में मिनिमम की जरूरत नहीं, मुर्गी पालन सब जगह होता है, तो मिनिमम कोई कर नहीं पाता उसका, बस मैक्सिमम ही इंपॉर्टेंट है, मिनिमम कोई नहीं पूछता और ना है, कोई डेटा भी स्टोर नहीं है। नस्ल की बात की जाए तो असिल, वरना और टेनी, और इसमें विदेशी भी है, ये तो हमारी देशी नस्लें हो गई, और इसमें विदेशी भी है, विदेशी है सफ़ेद लेग हॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट है सफ़ेद लेग हॉर्न। इसकी छोटी ट्रिक बनाइए कि जो लोग चिकन खाते हैं वो कहते हैं लेग पीस देना, तो वही ट्रिक बना दी है कि असली लेग देना वरना देख लूँगा तेरे को, समझ में आ रही है, बस इतना समझना, डॉट डॉट लिखा हुआ आगे डॉट डॉट, तो वह समझ लेना, बहुत ही सुथरी बातें लिखी हुई होगी। असली लेग देना वरना, बस इतना ही बहुत है। असली लेग का मतलब असिल, वरना से वरना, और देना को ले लेना टेना, देना को टेना हो जाएगा, ठीक है, देना वरना, ठीक है ना। और लेग से हो जाएगा सफ़ेद लेग, बस हो जाएगा। देखो लेग से सफ़ेद लेग, देना को टेना कर लेंगे, वरना है ही, और असली से हो जाएगा असिल, तो मतलब सेट बैठ जाएगा। सूअर की बात की जाए तो सूअर में सिंपल क्वेश्चन आता है, सूअर सबसे ज़्यादा जयपुर में और सबसे कम डूंगरपुर में, दैट्स इट, बस इतना इफेक्ट है और कोई इफेक्ट नहीं है। बात करते हैं गधे व खच्चरों में, ठीक है। गधे व खच्चर मैक्सिमम जैसलमेर में, सबसे ज़्यादा गधे व खच्चर कहाँ है, जैसलमेर में है, और सबसे कम गधे व खच्चर चित्तौड़ में है। राजस्थान गधे व खच्चरों में फर्स्ट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था,
गद्दे, खच्चर, बकरी और जो अपने पीछे बड़ा ऊँट, इनमें राजस्थान फर्स्ट है। ठीक है, ओके। जिलों वाइज सबसे ज़्यादा जैसलमेर में और सबसे कम चित्तौड़ में, जैसा कि ऊँट भी जैसलमेर में है। ठीक है, और राजस्थान का पहला, अगर अच्छा ये यहाँ से लिख दिया कि मैंने थोड़ा सा कनेक्टिविटी अलग कर देता हूँ मैं इसको, ये थोड़ी सी ध्यान रखना। अपन को क्या करना है कि ये चीज़ को अलग से लिखना है, बस वो हो गया, उतना ही था। ये टॉपिक अपने फिनिश है। अब कुछ अलग से फैक्ट लिखेंगे आप, जो कि यहाँ से शुरू कर देंगे। पहला फैक्ट, राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य वो है नापासर में। ठीक है, पहला गो अभ्यारण्य नापासर में है। ये फिक्स डेटा है, याद कर लो। भेड़ ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है, जहाँ पर भेड़ों का ऊन मतलब इकट्ठी की जाती है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र मतलब जहाँ पर पशुओं का प्रजनन किया जाता है। ठीक है, मतलब हर अलग अलग जैसे नस्ल जो होती है वो पैदा की जाती है, वो है सूरतगढ़ गंगानगर में। भाई सूरतगढ़ अनूपगढ़ गंगानगर में आते हैं, तो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर ये केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। सीधा क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र राजस्थान में किस जिले में है? तो आंसर होगा सूरतगढ़ गंगानगर। फिर है केंद्रीय उष्ट, उष्ट मतलब ऊंट, केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है, वो आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। ठीक है, अगला पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये आपका अविका नगर। अविका वैसे बकरी का पर्यायवाची है एक तरीके से। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र ये अपने टोंक में एक जगह पड़ती है, अविका नगर, वहां पर है। अब सुनना, राजस्थान में जो दुग्ध संयंत्र है, मिल्क संयंत्र, वो है 22। दुग्ध संयंत्र कितने हैं राजस्थान में कुल मिला के, जहाँ पर ऐसा मान लो कि दुग्ध इकट्ठा किया जाता है, संयंत्र दूध जो मास में डेयरी फार्म की तरह फिर फैलाया जाता है वो। तो राजस्थान में दुग्ध संयंत्र लगे हुए, संयंत्र लाइक फैक्ट्री 22 है। राजस्थान में दुग्ध अवशीतन केंद्र मतलब जहाँ पर दूध को ठंडा फ्रीजर में फ्रीज करके रखा जाता है, वो है 20 सेंटर बने हुए हैं। ठीक है, बस ये डेटा फिक्स है, 22-20 याद नहीं करना कौन, बस 22-20 याद करना है। राजस्थान में बर्फ फैक्ट्री है, बर्फ फैक्ट्री, वो 5 है। बर्फ फैक्ट्री सब जगह काम आती है, दूध को स्टोर करने में भी काम आती है, अलग से पूछा जाता है। बर्फ फैक्ट्री वो 5 है, पांचों ये थोड़े इंपॉर्टेंट याद कर लो। बीकानेर में 1 है, चूरू में 1 है, जोधपुर में 1, लेकिन गंगानगर में 2 हैं। होगी 2, 3, 4, 5, तो पांचों बर्फ फैक्ट्री याद करनी है। हालांकि छोटा सा ये भी लिख लो, चारा का वैसे कोई खास नहीं है, लेकिन लिख लो कि राजस्थान में चारा और बीज उत्पादन फार्म, जहाँ पर ये चारा होता है ना, गाय में संती है, उस चारा को और बीज की जैसे वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के बीज होते हैं, उनके उत्पादन करने का फार्म बनाया वो 6 है। ठीक है, बस इतना सा याद करना है। राजस्थान में बीज प्रसंस्करण संयंत्र मतलब जो बीज पैदा करते हैं, वो उसके संयंत्र जो लगे वो 2 हैं। वो तो बीज उत्पादन फार्म है, ये संयंत्र है कोटा और बीकानेर में। वर्डिंग का ध्यान रखना, कोटा बीकानेर में बीज प्रसंस्करण संयंत्र लगे हुए हैं, 2 कोटा बीकानेर। अब देखो, विदेशी पशु प्रजनन केंद्र, जो विदेशी अपन पशु नस्ल लेके आते हैं, फिर उनकी नस्ल को अपन बाहर में अपने हमारे यहाँ जो वैरायटी उसमें फैला देते हैं, ताकि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध पैदा हो, 80 नस्ल की गाय भैंस होगी तो वो बस्सी जयपुर, बस जयपुर के अंदर जगह पड़ती है बस्सी, वहाँ पर विदेशी पशु प्रजनन केंद्र है। ठीक है, और हिमनीकृत वीर्य बैंक, ये स्पम जो होता है पशुओं का, और स्पम को बचा के रखते हैं, ताकि जो भी गाय भैंस है जिसकी मतलब अगर अच्छी नस्ल पैदा करनी है तो अच्छी नस्ल वाले कोई भी जानवर उसके वीर्य को बचा के रख लेते हैं, तो इसलिए हिमनीकृत वीर्य बैंक है ये बस्ती जयपुर में, अच्छी नस्ल के मतलब की पशुओं को पैदा करने के लिए। हिमनीकृत का मतलब है स्टोर करके रखना, आइस वो जो बैंक होती है उसमें, ये वीर्य बैंक है, स्पम बैंक है बस्ती जयपुर में। और पशु विज्ञान केंद्र यानी कि जहाँ पर इनके ऊपर स्टडी की जाती है, वैसे भी आपको बताइए पशुओं का ये सब जॉबनेर के अंदर ही है। वैसे कृषि विश्वविद्यालय भी जॉबनेर राजस्थान जयपुर में ही है, जयपुर से थोड़ा सा दूर है जॉबनेर, 40-45 किलोमीटर, तो जॉबनेर जयपुर के अंदर पशु विज्ञान केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। थोड़ा सा साइंस वाला फैक्ट ले लेते हैं अपन। हमने इस दुग्ध उत्पादन के लिए एक फ्लड कार्यक्रम चलाया था पहले, सबसे पहले 1970 में प्रारंभ किया था हमने। 1970 में 10 राज्यों में शुरू किया था, लेकिन हम बात करें राजस्थान की तो फ्लड कार्यक्रम चालू किया गया। किस लिए किया गया? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो, और इसका सूत्रधार माने जाते हैं वर्गीज कुरियन, जो क्लास 10th 12th से पढ़ते आ रहे होंगे आप। तो ध्यान रखें, फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ, 10 राज्यों में शुरू हुआ, मेनली दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ। इसके जो शुरू करने वाले थे, सूत्रधार जो थे, वो वर्गीज कुरियन थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लड कार्यक्रम कितने स्तरों पर संचालित किया जाता है? तो 3 स्तरों पर संचालित किया जाता है। शीर्ष स्तर मतलब जैसे कि पूरा राज्य लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर नीचे प्राथमिक तहसील या गांव के लेवल पर, 3 स्तर के ऊपर
लोकल लेवल बोलते हैं, जिसको इस फ्लड कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। यह भी फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान डेयरी फेडरेशन 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, बस सीधा फैक्ट और कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान की पहली कामधेनु शोध पीठ वो है पशु विश्वविद्यालय बीकानेर, पशु विश्वविद्यालय बीकानेर, वहां पर पहली कामधेनु शोध पीठ बनाई गई थी, स्थापित की गई थी। ठीक है, अब कुछ बहुत इजी फैक्ट है कि राजस्थान में खूब जगह इन पशुओं की याद में या पशुओं को प्रमोट करने के लिए अच्छी सी नस्लें वहाँ पर लोग लेके आते हैं, पशु मेले भरते हैं, अपनी जो भी अच्छे होंगे पशु अपने लेके आते हैं वहाँ पर, और वो पशु फिर बिकते हैं। तो कौन कौन से मेले भरते हैं, 10 मेले लिखाऊंगा मैं आपको, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन 10 मेलों में कौन सी नस्ल के जानवर आते हैं, जैसे श्री मल्लीनाथ पशु मेला जो है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला ये तिलवाड़ा बाड़ी में बढ़ता है, और थारपारकर और कांकरेज ये 2 नस्ल यहाँ पर बिकती है। सबको पता है क्या तो थारपारकर है, क्या कांकरेज है। श्री बलदेव पशु मेला ये बलदेवराम मिर्जा जैसे उसे उनकी याद में है, तो श्री बलदेव पशु मेला ये मेड़ता नागौर के अंदर है, इसमें नागौरी नस्ल के पशु बिकते हैं। श्री वीर तेजाजी पशु मेला ये परबतसर नागौर के अंदर है, और यहाँ पर भी नागौरी पशु बिकते हैं। श्री रामदेव पशु मेला मानासर, नागौर में जगह पड़ती है मानासर, वहाँ पर है, और वहाँ पर भी नागौरी नस्ल के पशु बिकते हैं। श्री गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन, जहाँ से वसुंधरा जी जीत के आती है, झालावाड़ में, यहाँ पर मालवी नस्ल के पशु बिकते हैं। अगला श्री चंद्रभागा पशु मेला, ये भी झालरा पाटन झालावाड़ का है, और वही मालवी नस्ल यहाँ पर बिकती है। श्री गोगामेड़ी पशु मेला, गोगामेड़ी आपको पता है हनुमानगढ़ के अंदर है, हरियाणवी पशु यहाँ पर बिकते हैं। श्री जशवंत पशु मेला भरतपुर में, आपको पता ही है, और ये भी हरियाणवी नस्ल यहाँ पर बिकती है। श्री कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में, और गिर नस्ल के पशु यहाँ बिकते हैं। और श्री महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में, यहाँ पर भी हरियाणवी नस्ल के पशु बिकते हैं। ये था सेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको समझा दिया है। अच्छे से रिवीजन कर लेना, सिंगल मार्क्स आपका कटेगा नहीं, ये गारंटी है। और BS हिस्ट्री में तो कोई चांस नहीं नंबर कटने का, इनसे ये ज़्यादा ये कम नहीं है। बस ये आधे घंटे 35 मिनट मेरे हिसाब से 35-40 मिनट का वीडियो बना होगा, इस 35 मिनट को ढंग से दे दी तो यहाँ से 10 नंबर, 9 से 10 नंबर तैयार आपके होने वाले। हो सकते हैं 4 आ जाए तो 12 भी तैयार हो जाए, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो बता देना, ज़रूर उस पर कमेंट करेंगे अपन, मतलब उस पर आपकी कमेंट कर देना, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से कोई डाउट रहा नहीं होगा, और आज की आज याद करने लग जाना, ठीक है। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, सोल्यूशन आपका उसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ओके।